हाँ तो दोस्तों, आपने नॉर्स माइथोलॉजी के यामुंगैंडर यानी कि द वर्ल्ड सर्पेंट और बाइबल में जिक्र किया गया द लेजेंडरी सर्पेंट लिवाइथन नाम के इन दोनों लेजेंडरी और मिथिकल स्नेक मॉन्स्टर्स के बारे में तो ज़रूर से सुना ही होगा, परंतु क्या आपने कभी इनके इंडियन वर्जन के बारे में सुना है? नहीं, मैं विष्णुदेव की शेषनाग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे हिंदू माइथोलॉजी में दिखने वाले द लेजेंडरी स्नेक मॉन्स्टर यानी कि वृत्रासुर की, जो इतना विशाल और खूंखार था कि उसके एक ही फुंकार मात्र से पूरी धरती तक कांप जाया करती थी, और जिससे बचने के लिए देवताओं को भी खुद विष्णुदेव की शरण लेनी पड़ी थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस लेजेंडरी स्नेक मॉन्स्टर यानी वृत्रासुर की असली कहानी को जानते हैं, और बिना किसी देरी के आज के इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। वृत्रासुर की कहानी शुरू होती है असुर कुल में जन्मे एक तपस्वी विश्वरूपा से, जिन्होंने असुर कुल से होते हुए भी देवताओं के एक यज्ञ में पुरोहित का काम किया था, लेकिन फिर भी वो छुप छुप कर बीच बीच में असुरों का साथ दे रहे थे। और जब ये बात देवताओं के राजा यानी कि इंद्र को पता चली तो तब गुस्से में आकर उन्होंने वृत्रासुर का गला काटकर उसका अंत कर दिया। और जब ये बात विश्वरूपा के पिता यानी कि ऋषि तवस को पता चली तो तब गुस्से में आकर उन्होंने इंद्र से बदला लेने के लिए एक बेहद ही खतरनाक असुर का निर्माण किया, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद वृत्रासुर था, जो कि एक बेहद ही विशालकाय नाग रूपी दानव था, जिसका एक ही लक्ष्य था देवताओं से शत्रुता और देवताओं के राजा यानी कि देवराज इंद्र का सर्वनाश। वृत्रासुर इतना विशाल था कि उसके फनों के नीचे पूरा का पूरा एक पर्वत समाया जा सकता था। वृत्रासुर ने सबसे पहले अपने ताकत के दम पर पृथ्वी का सारा पानी अपने अंदर सोख लिया, जिससे पूरे पृथ्वी पर घोर अकाल छा गया और सभी जीव जंतु तरफ तरफ कर मरने लगे। किसी भी देवता में वो हिम्मत नहीं थी कि वो वृत्रासुर को रोक सके, क्योंकि वृत्रासुर की खाल इतनी ज्यादा मोटी थी कि उस पर किसी भी हथियार का कोई भी वार कोई भी असर ही नहीं करता था। इस वजह से सभी देवतागण मदद मांगने सीधा विष्णु जी के पास जाते हैं, और फिर विष्णु जी उनसे कहते हैं कि वृत्रासुर को किसी भी मामूली हथियार से मारा नहीं जा सकता। उसको मारने के लिए किसी महान तपस्वी के शरीर के हड्डियों से बने हुए हथियार से ही उसे मारा जा सकता है। इसलिए समस्त देवतागण ये जानने के बाद सीधा जाते हैं ऋषि दधीचि के पास उनसे मदद मांगने के लिए, और फिर ऋषि दधीचि लोक कल्याण के लिए अपना खुद का शरीर त्याग देते हैं, और फिर उनके शरीर के हड्डियों से बनता है इंद्र का सबसे ताकतवर हथियार यानी कि वज्र। और फिर वज्र को लेकर इंद्र सीधा निकल पड़ते हैं वृत्रासुर को रोकने के लिए, और फिर शुरू होती है वृत्रासुर और इंद्र के बीच एक घमासान युद्ध, जो कई महीनों तक चलती है, और जिसके आखिर में आकर आखिरकार इंद्र फाइनली वृत्रासुर का वध कर देते हैं, और इस प्रकार से वृत्रासुर की कहानी का अंत हो जाता है। अगर ऐसे में वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र का निर्माण नहीं किया जाता तो शायद से वृत्रासुर आज अमर होता, और ऐसे में वो किसी भी लिवाइथन या फिर किसी भी वर्ल्ड सर्पेंट यानी कि यामुंगैंडर से कम नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने इंडिया के एक पावरफुल स्नेक मॉन्स्टर वृत्रासुर की असली कहानी को जाना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरीज वाली वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल में मौजूद द लेजेंडरी मेडुसा और
द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरसिम्हा अवतार वाले इन दोनों वीडियोस को ज़रूर से देख सकते हो। ये दोनों ही वीडियोस आपको मेरे ही चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। और हाँ, ये वीडियो बहुत पहले ही चैनल पर आ जाती, लेकिन वो क्या है ना कि मैं कुछ दिनों का ब्रेक ले रहा था, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो वीडियो बहुत पहले ही आ चुका होता। खैर कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।